Good morning, brother and sister. Class 8, subject English. विषय इंग्लिश में लेसन 3 का द राइट चॉइस रेनबो का है। यूपी बोर्ड से संबंधित। आज हम इससे पाठ से क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसके वर्ड मीनिंग क्या हैं, ये सब आज अध्ययन करेंगे। आइए। राकेश was very excited. सिंपल पास्ट। राकेश वाज एक्साइटेड का अर्थ यहाँ उत्तेजित से है, अर्थात राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। लास्ट डे अंतिम दिन, ऑफ एग्जाम परीक्षा की, माने यह परीक्षा की उसकी अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। हिज वैकेशन, वैकेशन मीन्स छुट्टियाँ, वाज अबाउट टू बिगिन। टू बिगिन मीन्स प्रारंभ होने वाली। अबाउट टू बिगिन प्रारंभ होने वाली, माने उसकी छुट्टियाँ प्रारंभ होने वाली थी। वाज सिंपल पास्ट। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वॉकड बैक होम, घर वापस गया। चीयरफुली का अर्थ यहाँ है प्रसन्नता से, अर्थात वह प्रसन्नता से घर वापस गया। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. As soon as he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा। reached पास्ट इंडिफिनिट टेंस। reached में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, माने जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, उसने एक कोने में अपना बस्ता रखा। हिज बैग अपना बस्ता, पुट रखा, उसने एक कोने में अपना बस्ता रखा। एंड और रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन दौड़ा, भगा, टुवार्ड्स के तरफ, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरों के तरफ, अपने भाई के कमरा के तरफ, और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा, दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर, हिज मदर सेड।
हिज मदर सेड, उसकी माँ कही। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को परेशान मत करो। इम्परेटिव सेंटेंस का निषेधात्मक वाक्य है डोंट डिस्टर्ब। यहाँ पे योर का जो प्रयोग किया गया है, यू इम्परेटिव सेंटेंस में यू अदृश्य रहता है। अब यू जब सब्जेक्ट रहेगा तो योर लगेगा। तो अपने का अर्थ आया है, यानी उसकी माँ कही, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट एट अवर, हिज एग्जाम्स उसकी परीक्षा, आर नॉट एट अभी, एट का अर्थ अभी है, अवर का खत्म होने से है, तो आर नॉट खत्म नहीं हुआ है, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुआ है। हिज मदर सेड, उसकी माँ कही, उसकी माँ क्या कही, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली, सैडली का अर्थ यहाँ है दुखी मन से, उदासी मन से। यानी मायूसी से, जो भी कहें सब आएगा। तो राकेश मायूसी से अपने घर वापस आ गया, रिटर्न वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रीपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, उसका भाई मुकेश तैयारी कर रहा था। वाज प्रीपेयरिंग, प्रीपेयरिंग आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस, वाज है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, यानी उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. His parents, उसके माता पिता, did not want, अब ये भी did not लगा है तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट, डू का सेकेंड फॉर्म डिड लगा है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया है। वांट मीन्स चाहना। तो उसके माता पिता नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, कि मुकेश परेशान हो, यानी मुकेश को परेशान होने देना उनके माता पिता नहीं चाहते थे। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश, यस मदर, ही एंसर्ड। अ लिटिल लेटर, अ लिटिल लेटर का अर्थ है कुछ देर बाद, लेटर बाद, यानी कुछ देर बाद। हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, कॉल्ड आउट आवाज़ लगाई, माने कुछ देर बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई, राकेश, राकेश को आवाज़ लगाई, राकेश। तो यस मदर, ही एंसर्ड, हाँ माँ, उसने उत्तर दिया, एंसर्ड उत्तर दिया। एंड रश्ड टू हर रूम, और उनके कमरा की तरफ तेजी से दौड़ा।
व्हाट इज इट मदर? क्या बात है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, क्यूरियस से बना है क्यूरियसली। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता से पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा, क्यूरियसली मीन्स उत्सुकता पूर्वक, यानी उत्सुकता से। उसने उत्सुकता से पूछा, द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, ही नीड्स इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, सी सेड। सी सेड, उसने कहा। किसने? उसकी माँ। कि द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, यानी टेबल लैम्प, मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है। नीड्स आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री। तो कहीं जाओ और बिजली मिस्त्री को बुला लाओ, सी सेड, उसने कही। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश कहा, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या नहीं मुकेश, फिक्स का अर्थ यहाँ है ठीक करने से, इट मतलब इसे किसे? टेबल लैम्प। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। माँ, क्या मुकेश स्वयं इसे ठीक नहीं कर सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह इसके लिए बहुत अच्छा है, अर्थात लैंप इलेक्ट्रीशियन के लिए या ये सब कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है। राकेश ने कहा, डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, सी सेड। स्टर्नली, इसमें आर साइलेंट है, स्टर्नली नहीं पढ़ेंगे, स्टर्नली आर साइलेंट रहेगा। तो यहाँ स्टर्नली का अर्थ है कठोरतापूर्वक, यानी उसने कठोरतापूर्वक कहा, डोंट आर्ग्यू राकेश। आर्गू का अर्थ यहाँ पे है बहस करने से, यानी डोंट आर्गू राकेश, राकेश बहस मत करो, इंपरेटिव सेंटेंस। डू एज यू आर टोल्ड, जैसे तुम्हें या तुमसे कहा गया वैसा करो, शीशे उसने कहा कठोरतापूर्वक। आवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, मुकेश केम आउट एंड सेड। आवर हियरिंग, अब यहाँ आवर हियरिंग का अर्थ है जैसे, इसका अर्थ हो गया कि संजोग से इस बात को सुनकर, आवर हियरिंग का अर्थ है संजोग से इस बात को सुनकर मुकेश बाहर आया और बोला।
आवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मीन्स संजोग से इस बात को, कन्वर्सेशन मतलब बात, संजोग से इस बात को सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया, केम आउट एंड सेड और बोला, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ओ मदर, ओह माँ कृपया मुझे प्रयास करने दो, प्लीज लेट मी ट्राई, ओ माँ कृपया मुझे प्रयास करने दो, इट विल नॉट टेक मोर, मोर मीन्स अधिक, देन मतलब से, हाफ एन आवर आधा, यानी यह आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा, विल नॉट नहीं लगेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में, मैंने इसे ठीक करने में आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा। ओ माँ मुझे प्रयास तो करने दो, प्रयास करने दो। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फैमिली। फैमिली का भी अर्थ यहाँ है कठोरतापूर्वक, मैंने उसने कठोरतापूर्वक कहा, नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और अध्ययन करो। मैंने उसने कठोरतापूर्वक कहा कि नहीं, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और अध्ययन करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। क्वाइटली, अब यहाँ क्वाइटली का है शांतता, शांति से, शांति से मुकेश अपने कमरा में वापस चला गया, परंतु कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, परंतु कंसंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना, अपने अध्ययन में ध्यान नहीं लगा सका, कुड नॉट, कैन का पास्ट यहाँ कुड है, नहीं लगा सका। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। ईगर का अर्थ यहाँ है उत्सुकता से, अर्थात ही वॉज ईगर टू यूज मीन्स प्रयोग करना, हिज अपने, इलेक्ट्रिकल टूल किट बिजली उपकरण बॉक्स, अर्थात वह अपना बिजली उपकरण बॉक्स के प्रयोग करने का उत्सुक था, टू यूज प्रयोग करना, उत्सुक था। मुकेश हैड elected each tool with utmost care. मुकेश हैड selected, not elected, selected है, यानी अब यहाँ पे है, ये जो सेंटेंस है वह किस टेंस में है, सेलेक्टेड या क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब हैड जो यहाँ प्रयोग किया गया है यह पास्ट परफेक्ट, यानी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, टेंस है। तो अब यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि मुकेश हैड सेलेक्टेड, माने मुकेश चुनाव किया, ईच टूल प्रत्येक उपकरण, विथ अटमस्ट केयर,
यानी बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही सोच समझ करके सावधानी पूर्वक मुकेश ने प्रत्येक उपकरण को चुनाव किया। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसकी तरफ उसकी तरफ का अर्थ यहाँ किसकी तरफ है? यह जो है लैंप की तरफ, वह उसकी तरफ देखता रहा। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसके तरफ देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैंप। ही कुड नॉट कंट्रोल, कंट्रोल करना मतलब रोकना, हिमसेल्फ स्वयं को, वह स्वयं को नहीं रोक सका और फाइनली अंततः गॉट अप टू फिक्स द लैंप। गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप, फिक्स टू फिक्स मतलब ठीक करने के लिए, द लैंप लैंप को, और अंततः लैंप को ठीक करने उठ गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, जब तक राकेश वापस आया तब तक मुकेश लैंप मरम्मत कर चुका था। हैड ऑलरेडी, तब तक मुकेश लैंप मरम्मत कर चुका था, रिपेयर्ड। शेष दूसरे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।